सितंबर इनटेक जहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स की तकदीर जस्ट एक ईमेल में बंद होती है। कई स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी की बात हो सकती है और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात होगी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग वो कौन से खुश नसीब हैं जिनके वीज़ाज आने स्टार्ट हो गए और वो कौन से बदनसीब है जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और किस गलती की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जी हाँ स्टूडेंट्स, सितंबर इनटेक के वीज़ा रिजल्ट्स जो है वो आउट होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे खुश नसीब हैं, बहुत सारे बदनसीब हैं जिनकी जो किस्मत पूरी है वो इस सितंबर इनटेक में खुलेगी। सितंबर इनटेक की बहुत सारी एप्लीकेशन हमने सबमिट कर चुके हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन जो अभी रेडी हो रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स की अभी स्टेटमेंट रेडी हो रही है और कुछ स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो रहती हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। सितंबर इनटेक में हमारे माशाल्लाह से 4 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट्स है वो अनाउंस हो चुका है और अनाउंसमेंट ये है कि उनके माशाल्लाह वीज़ाज अप्रूव हो गए हैं और खुशखबरी की बात है विदाउट एनी एम्बेसी इंटरव्यू। तो मैं यूनिवर्सिटी रिवील करूंगा आप स्टूडेंट के साथ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू के वीज़ाज अप्रूव हो रहे हैं। 2 वीज़ाज जो हमारे थे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में थे और 2 स्टूडेंट्स जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर बेलफास्ट के थे। ये 4 स्टूडेंट थे जिनके विदाउट एनी एम्बेसी इंटरव्यू हमारे पास। जी हाँ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए उनके लिए ये एक नया चैप्टर खुल गया है, नया कंट्री और नया फ्यूचर उनके लिए है। तो उनकी जो फाइनेंशियल थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनकी बैंक स्टेटमेंट 100% ओरिजिनल थी, 28 डेज कंप्लीटेड थे। 100% सोर्स ऑफ फंड्स हमने उसके साथ लगाया था जिसकी वजह से उनका कोई भी मैसेज इंटरव्यू नहीं आया। इवन कि उनके जो एम्प्लॉयमेंट लेटर थे, जो उनकी एस ओ पी थी, वो बहुत ज़बरदस्त हमने मैनेज की थी। सो दैट्स वाई जिन जिन स्टूडेंट्स के वीज़ाज अप्रूव हुए हैं उनमें से यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर बेलफास्ट है और UWS है। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस में स्टूडेंट गए हैं और आईटी के कोर्सेज में हम लोग स्टूडेंट्स को भेजा, जिसकी अल्स्टर यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है आफ्टर स्कॉलरशिप वो 12-13 हज़ार रह जाती है और इनिशियल डिपॉजिट जाके 10,000 पे किया स्टूडेंट्स ने। इस तरीके से अगर UWS की बात करूँ तो UWS में जो आईटी के कोर्सेज हैं उसकी 11,500 अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस बनती है और टोटल फीस का इनिशियल डिपॉजिट जाती है, जो कि मैंने बहरहाल कई बार UWS की यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को बताया। तो ये 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वीज़ा अप्रूव किया विदाउट एनी एम्बेसी इंटरव्यू। और अगर आप सितंबर इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आपके पास कॉन्फिडेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए और आपकी जो इंटेंट है वो जेन्युइन कंसीडर होनी चाहिए। कंप्लीट एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और टाइमली सबमिशन, साथ ही साथ जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, वो 100% एक्यूरेट होने चाहिए, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देख रहे हैं जिसमें सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा एम्बेसी जो है वो आपको कंफर्म कर रही है और साथ ही साथ आपको पता है एनएसएफ की ईमेल आ रही है, एस्केलेटर की ईमेल आ रही है, एस्केलेशन की ईमेल आ रही है। सो दैट्स वाई ये ईमेल्स इसी वजह से होती हैं कि आपकी एम्बेसी जो है एक्स्ट्रा टाइम ले रही है आपकी मज़ीद वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आप इन ईमेल से बचना चाहते हो तो पहले ही सबमिशन के दरमियान ही आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स आपने लगा देने हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जो स्टूडेंट जो रिफ्यूज़ हुआ है। रिफ्यूज़ल होने की जस्ट एक मिस्टेक है, वो भी हमारे अपने स्टूडेंट्स की मिस्टेक है, जिसमें बारहा हमने उससे क्वेश्चंस किए थे और बारहा पूछा था उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर। जो स्टूडेंट्स ने हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर प्रोवाइड किया था वो बेसिकली एक फ़ेक था। स्टूडेंट्स बेसिकली एक बैंक में जॉब करता था और बैंक स्विच करने के बाद वो किसी और जगह पे जॉब चला गया। जब उसने बैंक का लेटर लिया तो वो बैंक का लेटर बेसिकली फ़ेक कंसीडर हुआ। एम्बेसी ने जब वेरिफिकेशन की तो बैंक से वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। इसके ऊपर मज़ीद हमने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस भी हमारी हुई और स्टूडेंट्स को हमने बताया भी कि सर आपकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। बट स्टूडेंट ने एडमिट किया कि ये गलती मेरी थी। बेसिकली मैंने लेटर जेन्युइनली लिया था बट वेरिफिकेशंस ना हो सकी। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट का इंटरव्यू भी हुआ सर इस वजह से, और डॉक्यूमेंट्स जब उसने प्रोवाइड किए गए और एम्प्लॉयमेंट लेटर की उससे कंफर्मेशन ली गई तो वो वहाँ पे अपने इंटरव्यू में सक्सेसफुली आंसर्स नहीं दे पाया। सो दैट्स वाई उसका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया। तो आप स्टूडेंट्स के लिए बेहतर ये है कि आप स्टूडेंट जो है
इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सारे कंफर्म 100% जेन्युइन होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आप वहाँ से लें जहाँ पे 100% वेरिफिकेशन आपकी हो सके। वेरिफिकेशन के बगैर आपका 100% वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सितंबर इनटेक में जिनका वीज़ा आने वाले हैं वो चेक करें, जिनका वीज़ा अभी अप्लाई करने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें अपडेट कर करके किसी भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी चीज़ की अपडेट चाहिए तो आप हमारे दी गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारे बाकी वीज़ा अप्रूव होकर आएंगे तो हम डेफिनेटली अपनी वीडियोज़ पे उनको ऐड भी करेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।